इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस पे सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये टर्म डिस्क्राइब करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस ब्रिटिश रूल के टाइम कैसा था। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्रिटिश ने क्या किया था, एक्सप्लॉयट पीपल टू रिमूव हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पीपल को एक्सप्लॉयट किया था ताकि उनके जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो रिमूव हो सके। सेकेंड, द मेन ऑब्जेक्टिव, ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया से इंडस्ट्री हटाना। थर्ड, उन्होंने सब लोग को फोर्स किया था टू जॉइन एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल बनाएगा वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाएगा, ना कि जो फिनिश गुड। उन्होंने अब इंडिया के फिनिश गुड्स नहीं एक्सपोर्ट कर रहा था, उनके जो रॉ मटेरियल्स बना रहे थे एग्रीकल्चरिस्ट लोग, वही रॉ मटेरियल ब्रिटेन में ले जा रहा था फॉर मेकिंग देयर ओन गुड्स। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये एक पॉलिसी बनाया गया था जिस पे नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, नो टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन, हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड आउटसाइड इंडिया, हाई टैक्स ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में ब्रिटेन ने बनाया था कि अगर इंडिया से ब्रिटेन पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से ब्रिटेन पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर इंपोर्ट हो रहा है फिनिश गुड ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, देन नो टैक्स, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर इंडिया से कोई और एक देश पे एक्सपोर्ट हो रहा है फिनिश गुड, तब बहुत हाई टैक्स लगेगा, और कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर भी हाई टैक्स लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंडिया एंड दिस इज़ ब्रिटेन, सो एक्सपोर्ट होने पर टैक्स नहीं लगेगा और इंपोर्ट होने पर टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जापान के साथ हो रहा है, उनके चीज़ें लेना देना हो रहा है, तो इन दैट केस तब बहुत हाई टैक्स लगेगा। अगर एक्सपोर्ट करता है तो भी टैक्स लगेगा, अगर इंपोर्ट करता है तब भी टैक्स लगेगा। अब इंडिया ब्रिटिश आने के आगे, मतलब प्रायर टू ब्रिटिश राज, ब्रिटिश आने के आगे इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा था। उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उनके क्वालिटी और एक्सेलेंसी के लिए उनके इंडिया पूरा वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था फॉर एक्सेलेंस एंड क्वालिटी। बस हैंडीक्राफ्ट के लिए पॉपुलर माना जाता था। बट जब ब्रिटिश ने आया तब उनके जो भी इंडस्ट्री थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सब बंद कर दिया गया और उन लोग को फोर्स किया गया टू जॉइन एग्रीकल्चर। अब डीके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, मतलब हैंडीक्राफ्ट का बंद होने जाने का कारण था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अब इसका मतलब मैंने अभी बोला कि जो टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिश ने टैरिफ पॉलिसी बनाया था कि अगर वो ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कर लेता है ब्रिटिश का फिनिश गुड, तब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर वो लोग बाहर के देश में, बाहर के कंट्री के साथ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो तब उनको
हाई टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोडक्ट कॉस्ट 100 रुपीज़, टैक्स देने के बाद वो प्रोडक्ट हो गया 800, तो 800 उनको टैक्स देना पड़ा, अब 900 हो गया टोटल। तो इतना दाम में वो लोग नहीं लेगा। बट जो भी जापान में अगर इंडिया सेल कर रहा है और उनका जो प्रोडक्ट है इतना हाई प्राइस है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो पब्लिक नहीं लेता है। बट इन केस ऑफ ब्रिटेन व्हाट दे डू, दे sell their product in a cheap price, they sell their products in lower price. That's why उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स इंडिया के लोग अट्रैक्ट खाते हैं। मतलब कि वो लोग ये भी तो कर सकता था, जो इंडिया पे हैंडीक्राफ्ट है उन लोग की चीज़ ले सकता था, बट ब्रिटेन लोग का चीज़ लेता था, बिकॉज ब्रिटेन लोग की जो मशीन में बनाया हुआ चीज़ वो अच्छा होता है। तो ये अजम्पशन लेकर इंडिया के जो सिटीज़न थे वो लोग भी ब्रिटेन से लेना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो धीरे धीरे डाउन हो गया, क्योंकि इंडिया पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया अगर कोई भी मशीन इंपोर्ट करेगा तो उनको ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब क्या हो रहा था, इंडिया के पास उतना कैपिटल नहीं था,